गाइस आज ना मैं एक ऐसे पीस ऑफ टेक को कवर करने वाला हूं जो ऑनेस्टली एक पूरी इंडस्ट्री को ऊपर नीचे करने वाली है। और उससे पहले ना मैं आपके साथ ये एक आर्टिकल शेयर करना चाहता हूं जो मैं रिसेंटली पढ़ रहा था। अब इसके पीछे रीजंस है काफी सारे जियोपॉलिटिकल एंड ग्लोबल ट्रेड से रिलेटेड, बट मेन क्रक्स मुझे यही पता लगा कि फ्यूल का जो प्राइस है ना वो कमिटमेंट कर चुका है एकदम ऊपर आसमान तक जाने की। और अगर एक बार उसने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तुम्हें खुद फिर मैं सोचता हूँ ठीक ही है, वैसे भी सड़क पे भीड़ काफी ज्यादा है, लोग थोड़ा कम गाड़ी चलाएंगे तो सबका फायदा ही होगा और शायद एनवायरनमेंट के लिए भी बढ़िया रहेगा। फिर मैंने सोचा हटाओ ये मनुष्यत, गाड़ी निकालते हैं और गेड़ी पे चलते हैं, क्योंकि अभी मेरे पास आई हुई है ये अमेजिंग कार जिनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं एक एक करके बताता हूं क्यों। टर्बो इंजन्स में लो फ्यूल एफिशिएंसी का रोना हमेशा ही रहा है और मारुति के ई विटारा इन सब का एग्जैक्ट सोल्यूशन है। मारुति का क्या है ना, देव बिन दिस स्पेस फॉर डेकेड्स, इनको इन सब दिक्कतों का फुल आइडिया है और इनका नेटवर्क ऑलरेडी एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग है। तो इन्होंने अच्छे से टाइम लिया और अपनी पहली ईवी निकाली जिससे कंज्यूमर का मैक्सिमम फायदा हो। एक तो ईवी होने की वजह से ना ऑलरेडी सेविंग होना स्टार्ट हो जाती है। इसको ना मैं वीडियो में आगे एक इंटरेस्टिंग कैलकुलेटर से एक्सप्लेन करूंगा। द नंबर्स मे शॉक यू। साथ ही अपने सेगमेंट की सबसे सस्ती ईवी है विद अ लॉट ऑफ फीचर्स एंड टेक। कंपनीज आजकल 4 पहियों पे बैटरी और दरवाजा फिट करके उसे ईवी का ठप्पा लगाकर बेच देते हैं, बट मारुति ई विटारा इज बिल्ट ऑन अ डेडिकेटेड ईवी प्लेटफॉर्म फीचरिंग अ 61 किलोवाट आवर हाई कैपेसिटी ग्लोबली प्रूवन बैटरी सेल्स विद 500 किलोमीटर्स प्लस रेंज व्हिच फील्स लाइक अ प्रॉपर फैमिली कार जो आपके कंफर्ट, कन्वीनियंस और थ्रिल के लिए बनाई गई है। बाय द वे, ई विटारा की बैटरी में जो टेक्नोलॉजी का यूज हुआ है वही सेम टेक्नोलॉजी टेस्ला में है, जिसने नेल पेनिट्रेशन टेस्ट और फायर टेस्ट दोनों पास किए हैं। सिटी हो या हाईवे, इसकी हैंडलिंग काफी टाइट है, एक्सीलरेशन भी एडिक्वेट है, 0 to 100 सिर्फ 8 सेकंड्स में। और ईवी है तो 189 न्यूटन मीटर्स का अच्छा खासा टॉर्क भी है जो कि पूरा फील देता है। सस्पेंशन इज यूजुअली अ कंसर्न विद ईवीज, क्योंकि बैटरी को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ना सस्पेंशन ऑफन स्टिफ रखनी पड़ती है ताकि नीचे से जो बैटरी है ना वो स्पीड बम्प टाइप की चीजों से बजे ना। बट ई विटारा का सस्पेंशन ना रीजनेबली सॉफ्ट है, इसे भी ना आप एक तरह से बॉर्न इलेक्ट्रिक होने का एडवांटेज ही मान लो। ईवी ओनर्स को मिलता है 14,000 प्लस चार्जर्स एंड 2,000 एक्सक्लूसिव चार्जर्स जो सिर्फ ई विटारा कस्टमर्स के लिए है, जिन पे आपको पूरे 1 साल के लिए चार्जिंग बिल्कुल ही फ्री मिलती है ऑन मारुति सुजुकी डीलर नेटवर्क। यानी चाहे वीकेंड्स हो या बिजी हाईवे, आपकी ई विटारा के लिए चार्जर हमेशा अवेलेबल रहेगा। पहले गाड़ी चलाने के लिए ना 3 पेडल वाला सिस्टम सीखना पड़ता था, फिर ऑटोमेटिक गाड़ी के लिए 2, एंड अब ई विटारा टेक्निकली बस 1 पेडल से चलाई जा सकती है। it's got an airplane inspired cockpit and just look at this unique gear knob and even this buttons and these knobs which is so unlike Maruti. You even get different drive modes. Heck, there is snow mode, there is one pedal drive and an electric parking brake with auto hold support. और इस flat bottom 2 spoke steering wheel को भी special mention देना पड़ेगा। 3 point matrix LED DRLs हैं, even the tail lights have the same design language. There is also new dual tone 18-inch wheels. इसमें टेक्नोलॉजी है रीजनरेटिव ब्रेकिंग नाम की, which is not anything new, हमने इसे पहले भी देखा है। एंड what it does कि अगर आप इसे ऑन रखते हो ना तो आप ब्रेक से भी पैर हटा सकते हो। हटाना मत, बस कहने की बात है। ठुकी गाड़ी में मिलोगे पापा को कॉल करते हुए। बट जोक्स असाइड, रीजनरेटिव ब्रेकिंग ऐसे काम करता है ना कि जैसे मानो कि आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे ना तो आपको इंस्टेंटली एक ड्रैग टाइप का फील होगा, जैसे इमीडिएटली बट जेंटली कोई ब्रेक मार रहा है। सो विद टाइम आप बिना ब्रेक पेडल दबाए भी मैनेज कर सकते हो। रीजनरेटिव ब्रेकिंग का ना एक और भी काफी इंटरेस्टिंग यूज केस है जो कि आपको ऑलरेडी इसके नाम से पता चल रहा होगा। ये जब आपको लगता है ना कि ब्रेक्स लग रहे हैं, उस टाइम पे ना जो गाड़ी के मोटर है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मोमेंटम को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। और ये काफी कूल चीज है, इससे ना गाड़ी चलती भी ज्यादा है और सिटी ड्राइविंग के लिए तो ये बहुत ही मस्त चीज है, क्योंकि हम सभी को पता है सिटीज में गाड़ी रुकती काफी ज्यादा है, तो लेफ्ट फुट की जरूरत थोड़ी कम पड़ेगी। इसको कंट्रोल करने के लिए नीचे गियर सिलेक्टर के पास बढ़िया सा बटन दे रखा है जो काफी इजीली एक्सेसिबल है, और उससे भी एक मस्त बटन है इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का, जरा एक बार दबा के देखो। बाय द वे, सिटी ड्राइविंग की बात कर ही रहा हूं ना, तो एक और चीज बताता हूं। एक ना काफी अंडररेटेड फीचर है इसमें ब्रेक होल्ड का, और अब जो मैंने इसे ट्राई कर लिया है ना, ये ऑटोमेटिक कार भी मुझे अब मैनुअल जैसी लग रही है। मतलब ट्रैफिक में फंसने पे ना बार बार गियर को डी से एन पे शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये बस मैजिकली चल पड़ती है। अभी मैं फ्रंट से लेकर रियर तक रैपिड फायर करता हूँ। रेडी, लेट्स गो। गाड़ीते ढुकतेই তোমরা দেখতে পাবে ডুয়াল 10 ইঞ্চের সুন্দর একটা টাচ স্ক্রিন एंड फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद वायरलेस चार्जिंग। ड्राइवर सीट सेट करने के लिए 10-वे पावर एडजस्टमेंट मिल जाता है, बटन दबाओ और सीट सेट। इससे आप अपने लांबार, रिक्लाइन, सीट हाइट, फॉरवर्ड बैकवर्ड एडजस्टमेंट सब कर सकते हो, विच मींस आपका जो भी बॉडी साइज हो या कंफर्ट जोन हो, ड्राइविंग के टाइम आप एकदम कंफर्टेबल रहोगे। গরমে ঘাম শুকানোর জন্য সামনের দুটোই সিটে ভেন্টিলেশন দেওয়া আছে, মানে তোমরা একদম ভেতর থেকে ঠান্ডা হয়ে যাবে। सीट में देखोगे तो छोटे छोटे परफॉर्शंस हैं जिनके थ्रू ये सीट गाड़ी के एयरकॉन सिस्टम से कनेक्टेड है और इनके
थ्रू ना वही हवा जो आपके एसी के वेंट से आती है इनके थ्रू आएगी। উপরের দিকে দেখলে সুন্দর একটা সানরুফ দেখতে পারবে যেটা কেবিন কে না একটা খুবই ওপেন এন্ড স্পেশিয়াস একটা वाइब দেয়। सनरूफ फिक्स्ड है बट मेरे हिसाब से वही ठीक है क्योंकि ओपन सनरूफ के ना काफी सारे चोचले होते हैं। कभी बारिश के टाइम अगर थोड़ा बहुत सनरूफ खुला रह जाए खेल खत्म। पीछे बैठने वालों को भी 10 स्टेप स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग सीट मिली है। अपने हिसाब से सीट को आगे पीछे खिसकाओ या रिक्लाइन करो और सो जाओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि रियर सीट में भी इतनी फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। रियर सीट्स है भी 40-20-40 रेशियो में, मतलब 3 लोग आराम से पीछे बैठ सकते हैं। एंड इफ नीडेड ये सीट्स फोल्ड भी हो जाती है ताकि आपको और भी ज्यादा बूट स्पेस मिले। और नाइट टाइम वाइब्स के लिए मारुति ने टेस्टफुल से एम्बियंट लाइटिंग और हाई क्वालिटी हारमन के स्पीकर्स का भी इंतजाम कर रखा है। एम्बियंट लाइट टाओ पूरी एडजस्टेबल एंड साउंड सिस्टम टाओ एकदम टॉप नॉच देवा। इस मामले में ई विटारा इज वन ऑफ द बेस्ट इन क्लास। ऑल इन ऑल टेक लवर्स के लिए ये गाड़ी हेवन है भाई। अब ये तो हो गए हमारे थोड़े शौकीन वाले फीचर्स, अब आ जाते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स पे। गाड़ी में बैठने से पहले ही दिख जाता है हर दिशा में कैमरा लगा पड़ा है। और आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि इस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा व्यू तो है ही, साथ ही में लेवल 2 एडएस भी है, स्पेशली लेन असिस्ट एंड क्रूज कंट्रोल। लेन असिस्ट कैमरा का यूज करके वो जो व्हाइट लेन मार्किंग होती है ना उसके हिसाब से आपको ऑटोमेटिकली लेन में रखता है। दूसरा फीचर है इसका क्रूज कंट्रोल विच इज बेसिकली जिसके लिए रेडार और कैमरा सब कुछ साथ में यूज होता है। क्रूज कंट्रोल हमने आइस व्हीकल्स में भी देखा है, वो जो हाईवे पे आपकी स्पीड मेंटेन करने में हेल्प करता है, बट ये उसका भी बाप है। रेडार एंड कैमरा की हेल्प से ना ये आसपास की सारी गाड़ियों और रोड को मैप कर लेता है और इन रियल टाइम अडेप्ट कर लेता है। मतलब अगर सामने वाली गाड़ी स्लो डाउन करेगी ना तो ये भी करेगी, कीपिंग इन माइंड पीछे वाली गाड़ी। अब इस पॉइंट पे ना ड्राइवर का काम बस एक्सेलरेट पेडल को कंट्रोल करना है। टेक्नोलॉजी। अनदर थिंग वर्थ मेंशनिंग, ये गाड़ी BNCAP टेस्ट में फुल 5 स्टार सर्टिफाइड है। मतलब कॉलिजन के केस में, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, बट अगर कुछ हुआ दिस कार इज एज सेफ एज इट गेट्स एंड पैसेंजर्स को मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सेफ्टी दी गई है। टोटल 7 सेफ्टी बैग्स हैं फॉर ऑल अराउंड प्रोटेक्शन एंड जो स्टैंडर्ड चीजें हैं लाइक ABS, EBD, ESP वो सब है। मतलब सेफ्टी के मामले में कहीं पे भी कोई कमी नहीं छोड़ी गई। 1 मिनट में ना बैटरी और लॉन्जिविटी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यूजुअली लोगों को ना ईवी के मामले में ये कंसर्न रहता है कि बैटरी की रेंज और लाइफ कितनी रिलायबल है, एंड ऐसे में ई विटारा इज डूइंग क्रेजी थिंग। इसमें बैटरी को समर्स में भी ऑप्टिमल टेम्परेचर पर रखने के लिए ना इन्होंने ये डायनामिक वेंट्स दे रखे हैं जो मोस्टली क्लोज रहते हैं ताकि गाड़ी फुली एरोडायनामिक रहे। बट कभी भी अगर बैटरी हीट हो रही हो तो ये वेंट्स खुल जाते हैं ताकि वेंटिलेशन मिले। अब बैटरी चाहे स्मार्टफोन की हो या गाड़ी की, ओवर हीटिंग से ओवरऑल कैपेसिटी पे तो फर्क पड़ता ही है, बट इसमें ना उस चीज का बढ़िया से ध्यान रखा गया है विच इंश्योर्स यू आर गेटिंग व्हाट यू पे फॉर। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि गाड़ी लेते टाइम तो 500 किलोमीटर की रेंज दे रही है बट 5 साल बाद वो रेंज घट के 335 किलोमीटर आ जाए। अब ओवर हीटिंग से प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए, बट एक्सट्रीम कोल्ड में भी, जैसे कुल्लू मनाली की ट्रिप में अगर कभी बर्फ पड़ जाए तो भी बैटरी को डैमेज हो सकता है। अब या तो तुम वहां बैठ के भोले से प्रार्थना करो कि तुम्हारी बैटरी की रक्षा करे, या फिर तुम ई विटारा लेकर रखो क्योंकि इसमें स्पेसिफिकली बैटरी के अराउंड हीटिंग कॉइल्स दे रखी है जो बैटरी को ऐसे ठंड के इलाकों में थोड़ा वार्म रखे। और इतना सब कुछ देने के बाद भी अगर भरोसा नहीं हो रहा तो मुझे तो अपनी शक्ल दिखाना ही मत, सीधा जाके मारुति को दिखाना, क्योंकि उन्होंने 1.6 लाख किलोमीटर और 8 इयर्स की वारंटी दे रखी है इस बैटरी पे। अब एज प्रॉमिस्ड आ जाते हैं कॉस्टिंग पे। मैंने पूरी एक्सेल तैयार करके रखी है एंड इसमें ना मैंने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। अब ये जो कैलकुलेशंस मैं आपको दिखा रहा हूं ना वो ई विटारा के बेस वेरिएंट के हिसाब से है। एंड फॉर दोस हु डोंट नो, ईवी की एफिशिएंसी ना किलोमीटर पर किलोवाट आवर के हिसाब से देखी जाती है, और बेस वेरिएंट एज इन ई विटारा डेल्टा और अल्फा विच इज द टॉप वेरिएंट के बीच में ना बस 0.1 का फर्क है। कमेंट्स में सब खा जाते हैं, मुझे बताना जरूरी था बट इट डजंट मेक मच डिफरेंस। कमिंग बैक टू द टेबल, आप नंबर्स खुद ही देख लो। इस फिक्शनल आइस कार की कॉस्ट पर किलोमीटर पेट्रोल के लिए 5.9 रुपीज है, वही डीजल के लिए ये 4.6 रुपीज है, बट ई विटारा की सिर्फ 1 रुपए है। लोग 1 रुपए का सिक्का गिर जाए तो उठाते नहीं, पर ये गाड़ी उतरे में मोहल्ले का चक्कर काट के आ जाएगी। इसकी वजह से ना सेम डिस्टेंस पे चलाने पर आइस कार की कॉस्ट 80,000 रुपए से ज्यादा निकल के आती है एंड ई विटारा की बस 18,000 रुपए के करीब। और ये मैं पूरे साल के हिसाब से बता रहा हूँ। ओवरऑल इट्स अ सुपर एक्साइटिंग कार, भाई मार्केट को ना एकदम कच्चा खाने वाली है। व्हाट डू यू थिंक? डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आपको ये गाड़ी कैसी लगी, कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, सजेशन, ओपिनियन, जो भी आपके मन के भाव हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं हर एक कमेंट पढ़ता हूँ एंड कोशिश भी करता हूँ उनका रिप्लाई करने की, तो मेक श्योर कि आप एक कमेंट जरूर करके जाओ। दैट वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं करना आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है, अगर मन करे तो कर सकते हो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, पीस।